हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट को। और चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ईंटें मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ना। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो हड़प्पाई मोहर जो है हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण यानी खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे और हो सकता है और हमेशा ही रहे। एक हड़प्पाई मोहर है, आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें जो है सो मिली हैं। मनके बाट तथा फलक मिले हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां जो है अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मनके बाट तथा फलक हैं, आप लोग देख लीजिए। या कुछ कालखंड है, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसको ईसवी पूर्व कहा जाता है। ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिख पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसी के लिए ईसवी पूर्व, सी के लिए ईसवी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग जो है सो किया है। यह विकसित हड़प्पा पुरा स्थल है। इसमें सुतकंगेडोर, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ सिंध और चोलिस्तान, थार यानी रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखना है। हम लोग देखते हैं। सिंध तथा चोलिस्तान बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 106 थी और चोलिस्तान में 239 थी। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 सिंध में और 37 चोलिस्तान में। विकसित हड़प्पा स्थल 65 सिंध में और 136 चोलिस्तान में। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ 43 थी सिंध में और 132 चोलिस्तान में और त्याग दिए गए हैं। आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 सिंध में और चोलिस्तान में 33 था। तो यहाँ से आरंभ है, हम लोग आरंभ से पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुल शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से प्रेरित ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। हम लोग पढ़ेंगे निर्वाह के तरीके, लोग कैसे निर्वाह करते थे। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे।
जलीय अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति तक करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल और हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की जो है हड्डियाँ वहाँ शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। तो पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे बड़ा यानी सूअर, बड़ा सूअर को ही कहा जाता है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी शामिल हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र हैं। हम लोग पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोड़ों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो वृषभ यानी बैलों को ही कहा जाता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली यानी हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो बनवाली जो है हरियाणा में है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, जो कि राजस्थान में पड़ता है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहाँ असंभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुरतगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले और अफगानिस्तान में सुरतगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा यानी धौलावीरा जो है गुजरात में है, मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है उसके बारे में। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं। अबतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है। अबतल जो चक्कियाँ है वह बहुत ही बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे है जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा। अर्नेस्ट मैके द्वारा 1937 की रिपोर्ट है, उद्धृत है वहाँ से। यह है अबतल चक्की का चित्र है। धौलावीरा से मिला जलाशय का पिक्चर है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।